नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अब किसानों की फसलों के पैसे देगा डाकघर। डाककर्मी घर घर पहुंचाएंगे किसानों के पैसे। मोबाइल ऐप द्वारा होगा नकद भुगतान। सदर थाना पुलिस ने किया अपहरण के एक आरोपी को गिरफ्तार। 27 मई को मध्य माधवी निवासी अमित व उसके साथी का हुआ था अपहरण। किसानों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेसी नेता किरण चौधरी का पलटवार। नाबालिग बच्चे का किया अपहरण। पड़ोसियों को आता देख बच्चे को खाली मकान में छोड़कर भागा आरोपी। पुलिस जुटी जांच में। बवानीखेड़ा के ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से डबल मर्डर को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस पर उठाए सवाल। यात्रा करने वाले यात्रियों को मिली बड़ी राहत। भिवानी से सीधे जा सकेंगे गुरुग्राम और विशाखापट्टनम। भिवानी में 2 दिन की शांति के बाद फिर से कोरोना का संक्रमण। आज 3 नए केस आए सामने। 2 ग्रामीण क्षेत्र के तो एक भिवानी शहर से मिला कोरोना पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। गेहूं और सरसों की फसल के पैसों के लिए किसानों को बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। हरियाणा डाकघर परिमंडल द्वारा प्लेटिनम हरियाणा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत डाककर्मी घर जाकर ही मोबाइल ऐप से फसलों की राशि का भुगतान करेंगे। 12 जून से ये सुविधा किसानों को मिल सकेगी। गौरतलब है कि हरियाणा डाकघर परिमंडल द्वारा उन किसानों को पैसे देने की योजना बनाई गई है जिनको अपनी गेहूं सरसों की फसल के पैसे निकलवाने के लिए बैंकों के निरंतर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा डाकघर परिमंडल द्वारा चलाई गई प्लेटिनम हरियाणा योजना के तहत डाककर्मी किसानों के घर जा जाकर उन्हें उनकी फसल के पैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से नकद भुगतान करेंगे। वहीं जब इस बारे में डाकघर के उपाधीक्षक देवेंद्र रंगा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि डाकघर में लॉकडाउन के चलते किसानों के लाभ के लिए यह योजना बनाई गई है तथा इस योजना के तहत डाककर्मी 12 जून से किसानों को उनके पैसे उनके घर जाकर देना शुरू करेंगे। जैसा कि आपने देखा, लॉकडाउन में भारतीय डाक विभाग ने लोगों तक के घर घर जाके पैसा पहुंचाने में बड़ा अहम योगदान दिया है। इसी के चलते हुए ये हरियाणा डाक परिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि जो लोगों का पैसा फसल का पैसा आया हुआ है क्यों न वो पैसा उनको घर पे ही वितरित कर दिया जाए। इसके लिए कल 12 जून को एक प्लेटिनम हरियाणा नाम से स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत लोगों को फसलों की रकम का पैसा, जन धन योजना की रकम का पैसा, बच्चों की छात्रवृत्ति योजना का पैसा या गैस सब्सिडी का पैसा सभी डाककर्मी घर घर जाके लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमने सभी सरपंचों को सूचित किया है। सरपंचों के माध्यम से और हमारे डाक परिवार के माध्यम से वहाँ गांव में हमने मुनादी वगैरह करवाई है कि कल ऐसे हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाई है जिसमें आप लोगों के सहयोग की भरपूर आशा है और उनसे निवेदन किया गया है कि भाई आप लोग इस मुहिम को सफल बनाने के लिए डाकघर के पास आएँ और आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी भी रकम की आपको ज़रूरत है डाकघर से माइक्रो एटीएम के माध्यम से आप अपना पैसा लेके जा सकते हैं। सर, हमारी तरफ से मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक उसको एक दिन में मोबाइल एटीएम के माध्यम से कितने रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान करता है। जितने रुपए उनका बैंक उनको अलाउ करेगा, हम मौके पे उनको उसके अनुसार पेमेंट निकाल के दे देंगे।
जिला वासियों द्वारा गुरुग्राम तक की सीधी ट्रेन की मांग आखिरकार पूरी हो ही गई है और आगामी 1 जुलाई से ये सुविधा जिले वासियों को मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ दैनिक रेल यात्री संघ द्वारा इस फैसले पर नाखुशी जताई गई। उनका कहना था कि इस ट्रेन से भिवानी से गुरुग्राम जाने के लिए 4 घंटे का सफर तय करना होगा, जबकि बस से ये सफर सिर्फ 2 से ढाई घंटे का होता है। करीब 25 वर्ष की मांग के बाद भिवानी जिला वासियों को रेल मंत्री द्वारा बड़ी राहत दी गई। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी सालों से शहरवासी गुरुग्राम के लिए ट्रेन की सुविधा की मांग कर रहे थे, क्योंकि जिले से काफ़ी संख्या में लोग हर रोज़ गुरुग्राम जाते हैं। इसी को लेकर रेल मंत्री द्वारा 3 ट्रेनों का विस्तार किया गया है। वहीं रेलवे एडवाइजर कमेटी के सदस्य प्रीतम अग्रवाल ने बताया कि डीएमयू ट्रेन, जो कि पुरानी दिल्ली से वाया गुरुग्राम रेवाड़ी तक आती थी, अब इसका विस्तार चरखी दादरी भिवानी होते हुए हिसार तक किया गया है। साथ ही विशाखापट्टनम से निजामुद्दीन तक आने वाली ट्रेन का भी विस्तार हिसार तक किया गया है। गौरतलब है कि भिवानी से गुरुग्राम की ट्रेन सुबह 3:30 बजे भिवानी से चलेगी। वहीं दैनिक रेल यात्री संघ का कहना था कि इस पैसेंजर ट्रेन में टाइम खराब करने की बजाय इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलानी चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो। मौजूदा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, ये कहना है कांग्रेस नेता किरण चौधरी का, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए ये बात कही और साथ ही मौजूदा सरकार पर किसानों के लिए बनाई गई योजना स्पष्ट करने और पानी के नाम पर गुमराह किए जाने जैसे तीखे प्रहार भी किए। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेसी नेता किरण चौधरी का कहना है कि मौजूदा सरकार किसानों के हितों के लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है। प्रदेश में अनेकों किसानों की अपनी पेमेंट का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें कर्ज लेकर अपनी अगली फसल की बिजाई करनी पड़ रही है। सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है और कल 1.5 घंटे सीएम साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी, अपने पीठ थपथपाई। सच्चाई ये है कि धरातल के ऊपर किसान पूरी तरह से त्रस्त हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसान को इतना लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा अपनी पेमेंट के लिए, और नतीजा ये हुआ कि आज वो कर्जदार हो गया है, क्योंकि उसकी अगली बिजाई के लिए उसको जो है कर्जा लेना पड़ा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को सरकार धान नहीं लगाने के लिए कह तो ज़रूर रही है और कह रहे हैं 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है धान नहीं लगाने के लिए देंगे, लेकिन इससे क्या होगा? हम मांग करते हैं कि कम से कम 25,000 रुपये जो है सरकार प्रति एकड़ किसानों को दे, तभी उसका कोई फ़ायदा होएगा, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और फिर बात करी कि सीएम साहब ने मेरी पानी मेरी विरासत की बात। चलो अच्छी बात है, आप ये इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाटर रिचार्जिंग की बात है। लेकिन सच्चाई में ये बात ये है कि आज हरियाणा के अंदर सीएम साहब लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। आप दूसरी बात तो छोड़ दीजिए, पिछले इतने सालों से SYL जो है उस नहर के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं। आज जो है जब SYL के ऊपर बात करी जाती है तो कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करा है कि ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा है? क्यों दक्षिण हरियाणा के लोगों को जो है प्यासा मार रही है? सच्चाई ये है कि आप जो है बहुत सारी योजनाएं आपने बनाई, किसान मित्र क्लब की बात जो है कही। अब हम जानना चाहते हैं किसान मित्र क्लब है क्या, इसके अंदर क्या करेंगे किसान? सरकार उनको वेतन देगी, क्या करेगी, किस तरह से योजना बनेगी, इससे किसान को क्या फ़ायदा होगा? ये सारी बातें जो हैं आप स्पष्ट करें। साथ ही साथ अभी जो MSP जो बढ़ाया है केंद्र ने, वो तो उनके मुंह में जीरे के समान है, उससे तो किसान को कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं। बीते दिनों मध्य माधवी से हुए 2 लोगों के अपहरण मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये अपहरण नौकरी ना दिलाने और उसकी एवज में लिए गए पैसे वापस न देने के चलते किया गया था। साथ ही अपहरणकर्ताओं द्वारा 35 लाख की फिरौती भी मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि यह पूरा मामला 27 मई का है, जब मानहेरू गांव निवासी अनिल ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर मध्य माध्यमिक गांव निवासी अनिल व उसके साथी रमेश का अपहरण कर लिया। इसके साथ ही अनिल ने अमित से 35 लाख रुपए फिरौती भी मांगी तथा जब फिरौती के पैसे नहीं मिले तो अपहरणकर्ता इन दोनों को 3 दिन तक घुमाते रहे और फिर छोड़कर फरार हो गए। वहीं अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छूटते ही अमित सीधा सदर थाना पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। इस शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आज चरखी दादरी के फतेहगढ़ निवासी नवीन को गिरफ्तार किया है। साथ ही सदर थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि नौकरी के लिए पैसे लेने और फिर ना नौकरी मिलने तथा ना पैसा वापस मिलने पर अनिल ने अपने 5 साथियों के साथ
अमित व उसके दोस्त रमेश का अपहरण कर 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में फतेहगढ़ निवासी नवीन को आज और 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि इस अपहरण मामले में पहले जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे वो सभी जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए, जिसके बाद पुलिस विभाग व कोर्ट में हड़कंप मच गया है। 27 तारीख को अमित और रमेश नाम के व्यक्ति हैं जो मध्य माधवी के रहने वाले हैं, उनका 6 लोगों के द्वारा अपहरण किया गया था, जिसके ऊपर आरोप था कि इससे 6 लाख रुपए नौकरी के नाम पर लिए थे और वापस नहीं लौटाया, तो उसको अपहरण करके उससे 35 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें 3 आरोपी अनिल, योगेश और अभिषेक को पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज नवीन नाम का जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। नवीन फतेहगढ़ का रहने वाला है जो दादरी में पड़ता है और ये जो अपहरण किए थे अनिल इसका दोस्त है, जो इन्होंने मिलके उनको उसी की गाड़ी में फिरौती के लिए अपहरण करके लेके गए थे। कॉलोनी के युवक द्वारा ही एक मासूम के अपहरण किए जाने का मामला प्रकाश में आया। मामला उत्तम नगर का है, जहां एक व्यक्ति ने 4 वर्षीय मासूम को उठाया और बाइक पर जबरन ले जाने लगा। जब पड़ोसियों द्वारा पीछा किया गया तो वो बच्चे को खाली मकान में फेंक कर भाग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तम नगर निवासी राजपाल का लड़का राज, जो कि 4 वर्ष का बताया जा रहा है, रात को अपने घर के सामने ही खेल रहा था। वहीं मौका मिलते ही कॉलोनी के ही एक युवक ने बच्चे का अपहरण कर लिया। बच्चे के परिवारजनों द्वारा काफी समय तक खोजबीन करने के बाद भी जब बच्चे का पता नहीं चला तो उन्होंने इसकी शिकायत बीटीएम चौकी में की। वहीं बच्चे के पड़ोसी अनिल ने बताया कि वो और उसका साथी डाबर कॉलोनी में बाइक पर जा रहे थे, तभी उनकी नजर बच्चे व आरोपी पर पड़ी। उनका कहना था कि बच्चा रो रहा था तथा अपने आप को आरोपी से छुड़वाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। शक होने पर उन्होंने आरोपी को पकड़ने की सोची तो आरोपी युवक बच्चे को खाली मकान में फेंककर भाग गया। जब इस बारे में सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे के पिता के बयान पर अपहरण और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। न्यू उत्तम नगर में रहते हैं सर, और न्यू उत्तम नगर ग्वार फैक्ट्री पीछे वार्ड नंबर 18-19। और ये बच्चा करीब मैं 7 बजे आया था, उससे पहले उठ रहा था। ये मैं आया तो काम से, तो ये बच्चा उठा, घर पे नहीं था, घर वाले ढूंढ रहे थे। और ये बच्चा फिर जाके एक अनिल अग्रवाल है, उसने और एक राजकुमार राजू है, ठीक है, उन दोनों बंदों ने ये नहर के पास देखा तो इसको चीज़ बुढ़ाने दरमू लेके गया था, ठीक है, चीज़ दरमू न्यू उत्तम नगर का ही है। और वो इसको लेके गया था तो उसको करने के लिए ये जाके डाबर कॉलोनी में कोई ग्राउंड है, उसमें घेर है, घेर के अंदर एक कमरा है, कमरे के अंदर ये लेके दरी पे लेटा हुआ था। तो आपने पुलिस की शिकायत की इस बारे में? की है सर। तो पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस का अब कार्रवाई कर रही है सर। जब अपने आवाज़ मारी तो गेट से बाहर आया। गेट से बाहर आने के बाद 10 फुट मैंने उसकी वीडियो बनाई, उसका नाम पता एड्रेस पूछा, लड़के से भी पूछा। फिर हमने दोनों को बाइक पर बिठाया, अपराधी को उनके घर छोड़ा, उनके माँ बाप को कहा कि आपका लड़का ये गलत काम कर रहा था। फिर मैं छोटे बच्चे को लेकर, जो कि हमारा ही कॉलोनी का है, उनके घर छोड़ने के लिए गया। फिर हमने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। अब हमें राजपाल की शिकायत प्राप्त हुई कि उसका लड़का के साथ दुष्कर्म करने की, अपहरण करके दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी। उस पर अभियोग पोस्को का अभियान दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। होली के दिन भवानीखेड़ा में हुए डबल मर्डर मामले में आज एक पक्ष पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। इन लोगों ने पुलिस की कार्यशैली के प्रति नाराजगी जताते हुए इस मामले में जल्द और उचित कार्रवाई की मांग की। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी पुलिस अधीक्षक से की। आपको बता दें कि यह मामला होली के दिन का है, जिसमें 2 पक्षों के बीच की लड़ाई में एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हुई थी तथा 8 लोग घायल हुए थे। इसी कड़ी में आज पीड़ित पक्ष दोबारा पुलिस अधीक्षक से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मिले। उनका कहना है कि दूसरे पक्ष के 22 लोगों में से पुलिस द्वारा अब तक केवल 6 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है तथा बाकी आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं तथा वे निरंतर उन्हें मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। फसल हो गए और 8 आदमी चोट मार दी, 6 गिरफ्तार हो गए, 17 बाकी नो ही हंड है और 17 बाकी हंड ये नो करे हैं। हम गवाही कौन दे हमने मारांगे, हमने खतरा है।
हम इसलिए आया जी उनको गिरफ्तार होना चाहिए। होली वाले दिन का झगड़ा है जिसमें मेरी माता जी और मेरे भाई जी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 22 आरोपियों के नाम लिखाए गए थे। पुलिस ने अब तक शुरू से लेकर अब तक वो 6 लोगों का चालान काटा गया है, जो 16 के हैं जो कि बिना किसी कारण के छोड़ दिए गए हैं। पुलिस वाले का कहना है कि भाई जिसका चालान काटना था मैंने काट दिया, हमें जो करना ही कर लो, अपना कुछ नहीं होता है। पुलिस थाना में जावा हाँ मारती धमकावे हैं और बाहर जावा जो बाहर खुले हम घूमे हमें धमकी देने ला रहे हैं। ने हमारी कत्ल हुई थी, 2 डबल मर्डर कर दिए जिसमें इक्शा के नाम थे और जो वो है ना गिरफ्तार नहीं कहे बाहर हंड है, हमको धमकी दे रहे हैं अक भाई पेट्रोल गिर के आग ला के मुद्दा खत्म कर देंगे, नहीं आपका केस वापस लिया जाइए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। अब किसानों की फसलों के पैसे देगा डाकघर। डाककर्मी घर घर पहुंचाएंगे किसानों के पैसे। मोबाइल ऐप द्वारा होगा नकद भुगतान। सदर थाना पुलिस ने किया अपहरण के एक आरोपी को गिरफ्तार। 27 मई को मध माधवी निवासी अमित व उसके साथी का हुआ था अपहरण। किसानों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेसी नेता किरण चौधरी का पलटवार। नाबालिग बच्चे का किया अपहरण। पड़ोसियों को आता देख बच्चे को खाली मकान में छोड़कर भागा आरोपी। पुलिस जुटी जांच में। भवानीखेड़ा के ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से डबल मर्डर को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस पर उठाए सवाल। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिली बड़ी राहत। भिवानी से सीधे जा सकेंगे गुरुग्राम और विशाखापट्टनम। भिवानी में 2 दिन की शांति के बाद फिर से कोरोना का संक्रमण। आज 3 नए केस आए सामने। 2 ग्रामीण क्षेत्र के तो एक भिवानी शहर से मिला कोरोना पॉजिटिव। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।